आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्कॉट बसंती कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली है। बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एआई और यूट्यूब का ये कोर्स हमने लॉन्च किया है दोस्तों। कल तक ये सेल है। कॉम्बो कूपन कोड यूज़ करें अगर सारे एआई के कोर्स और यूट्यूब के कोर्स एक जगह। तो क्या हुआ है, हुआ ये है कि भैया आपको ये जो दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके चमचे स्कॉट बेसेंट ने कुछ कहा है। अब स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि देखो भैया, हम ये चाहते हैं कि हमको सपोर्ट मिले। अच्छा, सपोर्ट कौन करे? इंडिया और यूरोप। किसके लिए सपोर्ट करे? चाइना के लिए सपोर्ट करे। ये चाइना के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? क्योंकि चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई चेन पे कुंडलिनी मार के बैठा हुआ है। ठीक है, कुंडली मार के बैठा हुआ है। और 90% जो रिफाइनिंग है वो चाइना के पास है। 60% डिपॉजिट्स चाइना के पास है। अफ्रीका में भी जो डिपॉजिट्स है वो चाइना ने ले रखे हैं। देखिए, पैसे का खेल है। आप कितने दूरदर्शी हैं, वही आप रोइए मत अपनी किस्मत पे। कहाँ तक आप सोच सकते हैं? चाइना ने सोचा 1990 में, तुम नहीं सोच पाए, तुम्हारी गलती है। इंडिया नहीं सोच पाए, इंडिया की गलती है। ठीक है, जोहो बना, बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले बन जाना चाहिए था भैया। अरेटाई, जोहो, ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। तो भाई चाइना ने सोच लिया 1990 में कि हमको रेयर अर्थ एलिमेंट, उसको पता चल गया टेक्नोलॉजी कहाँ जाने वाली है, और उसके बाद उसने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। सारी कंपनी बना ली उसने एक एक करके। सारी आधी से ज़्यादा सरकारी कंपनी है। अब भैया जब उसने सारी कंपनी बना ली और उस समय जस्ट जो है वो टेक बूम आना शुरू हुआ था, 1990s की बात है। डेन जियाओपिंग एक ऑलरेडी विजन देके चले गए थे, फादर ऑफ मॉडर्न चाइना। सो चाइना नेवर लुक्ड बैक। अमेरिका ने मदद की। अमेरिका ने क्यों मदद की? यूरोप ने क्यों मदद की? भाई हम क्यों करें? मतलब देखो, वही बात है कि जैसे मान लीजिए कि एक मकान बन रहा है। अब मकान बनाने की सारी प्रक्रिया जो है वो कोई एक इंसान ठेका लेके वो कर रहा है, उसने सब कंपनी बना दी। आपको तो पैसा देना है ना उसे। भाई ठेकेदार पूरा सब कुछ कर देगा। अब आप क्यों जाओगे बेकार में? क्या मतलब है? मैं क्यों मेहनत करूं मकान बनाने में? चाइना ने वो किया, चाइना ने वो सीख लिया और चाइना के पास पूरा कंट्रोल आ गया। अब पूरी दुनिया बेवकूफ़, उसको लगा कि चाइना जो है वो चैरिटी कर रहा है, हम पैसे देंगे तो सब कुछ। अरे ऐसा नहीं है भाई, सप्लाई चेन उसने वो टिका के बैठ गया। और चाइना ने सबको आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, हम हैं। चाइना की मिलिट्री बकवास है, लेकिन बाकी चीज़ों में, साइंस में वो हमेशा से चाइना बहुत आगे रहा है। इनफैक्ट इंडिया और चाइना के बीच में तो कंपटीशन रहा है ना इंटेलेक्चुअल पावर का। तो चाइना सब कुछ कंट्रोल करके बैठ गया। अब आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चाइना इतना पैसा कमा लिया क्योंकि देखिए, टेक, एविएशन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। भारत में तो ये तक बोला जाता है कि अगर आपको भारत की नब्ज चेक करनी इकोनॉमी की, तो मारुति के शेयर देख लो। तो एक तरीके से कि जो एक्सपोनेंशियल ये राइज हुआ है, सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल, मेन मटेरियल जो लगता है रेयर अर्थ, वो कहां से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। 17 मेटल हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल, गजब की प्रॉपर्टी है, सेमीकंडक्टर्स। तबाही मचा दी चाइना ने। तो बहुत पैसा आया। अब ये पैसा कहां किया? चाइना के पास लिमिटेड रिजर्व्स हैं, उसने पूरी दुनिया खोदना शुरू कर दी। वो अफ्रीका गया, वहां पे ऑलरेडी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करना आसान है। पैसा फेंको, तमाचा देखो। अगर मिलिशिया वहां पे रूल करे तो मिलिशिया को पैसा दो, सरकार है तो सरकार को पैसा दो, सबको पैसा खिलाओ। और वो हमारी है माइन। अब यही माली में हुआ, जो बैरिक कंपनी है, यही माली में उन्होंने पैसा खिलाया, बट मिलिट्री तख्ता पलटा, सब गया। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने अफ्रीका में जाके माइंस खरीद ली, माइंस पर अपना कब्जा जमा लिया। वो भले ही अफ्रीका में माइंस है, लेकिन टेक्निकली वो चाइना के पास है। यही साउथ अमेरिका में हुआ। तो पूरा रेयर अर्थ किसके पास है? चाइना के पास है। बाकी बस है ना कि आयोडेक्स मिलिए, काम पे चलिए, वही हुआ। तो अब यहाँ पे जब रेयर अर्थ, डोनाल्ड ट्रंप फिर एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसे सब बर्बाद कर दिया, तब 1 अप्रैल को चाइना ने बोला हम रेयर अर्थ देंगे ही नहीं, लो उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अब अमेरिका का दिमाग खराब, लेकिन अमेरिका चाह के भी उस पर टैरिफ नहीं लगा सकता क्योंकि गला पकड़ा हुआ है। लेकिन जब उसको पता चल गया कि चाइना कुछ नहीं करेगा, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 100%, हालांकि 1 नवंबर से ही ये वैलिड होगा, बट टोटल 130% टैरिफ लगाए। 30% पहले, 100% अभी भारत पे लगाए हुए। भारत का अपना कुछ है ही नहीं, तो भारत क्या कर लेगा? भारत क्या उखाड़ लेगा? सिंपल। ठीक है, तो अब जो है ये कह रहे हैं कि हमको अब रेयर अर्थ से लड़ना है, चाइना से लड़ना है, तो हमको भारत का सपोर्ट चाहिए। भारत का सपोर्ट मतलब ऐसे बोल रहे हैं जैसे भारत जो है इनकी बपौती है, ये भारत को बनाए हैं। भाई इंडिया के ऊपर आपने टैरिफ इतने सारे लगा दिए, इंडिया पागल है जो एससीओ में गया और जाके फ्लॉन्ट किया चाइना के साथ। भाई इंडिया की अपनी नीड्स है,
आप जो भी बोलिए, भारत में हालत खराब होगी तभी मारुति सुजुकी और जितने भी ये कंपनीज, कार कंपनीज हैं, जाके नेगोशिएट किया चाइना से कि रेयर अर्थ हमको दीजिए। लेकिन भारत बहुत अच्छी काम कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान ने भी चूरन बेचा है। पाकिस्तान ससुर वो भिखारी जाके बोल रहा है कि अमेरिका को कि हाँ ये देखो रेयर अर्थ आ गए, है ना, वो ब्रीफ केस खोल रहा है रेयर अर्थ। अबे यार इतने चू लोग हैं, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये एक तरफ तो 50% टैरिफ लगाएंगे, दूसरी तरफ जो है ये बोल रहे हैं 100% 50% टैरिफ। पूरा स्टॉक मार्केट बर्बाद हो चुका है दोस्तों एक साल से, कह रहे कि भारत हमारा साथ देगा। एक और चीज़ बसंती ने बोली है, बेसेंट नाम है बेसेंट का, स्कॉट बेसेंट, कि इट्स चाइना वर्सेस दी वर्ल्ड। मतलब अमेरिका का जो दुश्मन है वो दुश्मन है। आज इंडिया रशिया से तेल खरीदे तो प्रॉब्लम है, साफ साफ बोला कि इट्स चाइना वर्सेस दी वर्ल्ड। उन्होंने सप्लाई चेन में बजूका, वो बंदूक नहीं होती है, बजूका जो है वो पॉइंट करके रखी हुई है, और इंडस्ट्रियल बेस पूरे इंटायर वर्ल्ड का, फ्री वर्ल्ड का इनके पास है। और हम इसको वी आर नॉट गोना हैव इट, मतलब हमारे पास ये नहीं रहेगा और हम इसको लेके ही रहेंगे चाहे जैसे जैसे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रोवोकेटिव मूव्स कर रहा है, वॉर को फाइनेंस कर रहा है। अब इनको पहले नहीं समझ में आया था, अभी जब इन्होंने सारी इनके हथकंडे फेल हो गए तब कि रशिया से जो है वो तेल खरीद रहा है, तो ये भी वॉर को, जो सबसे ज़्यादा तेल चाइना ही खरीद रहा है, तो ये भी वॉर को जो है वो फाइनेंस कर रहे हैं। बेटा अमेरिका को तारे दिखने वाले दिन में, ठीक है, बहुत जल्द ताइवान पे इन्वेजन होगा, आप ये बात नोट करके रखिए। रशिया चाइना की मिलिट्री को ट्रेन कर रहा है, प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर रहा है, इस पर मैंने लेक्चर भी लिया था, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं कि जो चाइना का लेटेस्ट रिस्ट्रिक्शंस है, भाई जाहिर सी बात है उसमें हमारा डिफेंस जाएगा, हमारा ऑटोमोबाइल जाएगा, F-35 फाइटर जेट्स में वो लगता है, टोमाहॉक मिसाइल में जो है रेयर अर्थ एलिमेंट रखते हैं, एडवांस्ड रेडार और प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब सिस्टम में वो सब लगते हैं। तो हम कहाँ से लेके आएंगे, आप बताइए, हम कहाँ से लेके आएंगे, हम क्या करेंगे, हम किधर जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चिंता मत करो चाइना के लिए ये फाइनल है। देखिए भारत, इंडिया क्या करेगा, इंडिया के पास क्या है, देखिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इधर उधर नहीं भाग रहा है, ना ही वो पाकिस्तान की तरह बेवकूफ़ी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, मैं ही बेवकूफ़ बना दूँ। तो वो पाकिस्तान अच्छे से समझ गया है, और जो कि इस चीज़ में आप पाकिस्तान की तारीफ कर सकते हैं। बट इंडिया जो है ना, इंडिया ने कहा भाड़ में जाओ तुम सब, हमको करना ही नहीं भाई, जो हमको जियो पॉलिटिक्स और अपनी इमेज बनाने के लिए करना वो तो है, बाकी तुम निकलो यहाँ से। इंडिया बना रहा है NSCM, बहुत जल्द इंडिया जो है नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, NCMS ये लॉन्च करेगा बहुत जल्द। अब ये क्या करेगा, पूरे भारत में, इंडिया में भी रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व्स हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भारत एक ब्लेस्ड नेशन है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सब आपको इंडिया में मिल जाएगा, रिजर्व्स भी हैं, लेकिन उन पे कैसे आप हक जमाओगे, ये बात बड़ी है। भारत एक डेमोक्रेसी है, अगर मान लीजिए कि इंडिया में चाइना होता तो अब तक सब खत्म हो चुका होता, लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेसी है, हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है और लोगों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो ये नया प्रोग्राम है जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट को रिफाइन करेगा। अभी रिफाइनिंग जो है वो भी चाइना के पास है, मतलब भारत के पास ऐसी कोई कंपनी भी नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने डील साइन की है, आप आइए ऑस्ट्रेलिया, अभी सबसे बड़ी माइनिंग की कंपनी चाइना और ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो अब देखिएगा, कहा जा रहा है कि भारत के पास लगभग 7.23 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड है, जिसमें लगभग मोनोसाइट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मोनोसाइट जो है वो भारत के पास एबेंडेंस है। तो 7.23 मिलियन टन्स में 13.15 मिलियन टन्स जो है वो मोनोसाइट डिपॉजिट्स है, ठीक है ना, जो रेयर अर्थ। तो एक तरीके से ये अच्छा खासा है, नहीं मतलब सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये 13.5 मिलियन टन्स ऑफ मोनोसाइट बहुत होता है, इंडिया की नीड के लिए बहुत है और दुनिया की नीड के लिए भी ठीक ठाक है। और ये कहाँ पे है, जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश, कोस्टल एरियाज़ में आपको ज़्यादा मिलेंगे, प्लेट्यूज़ में आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, जो छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन है, फिर उसके बाद तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, यहाँ पे है। लेकिन अब इनको माइन करने की ज़रूरत है। अब देखेंगे भारत कैसे काम करता है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, इंडिया आएगा, ये कह रहे हैं कि चाइना को ख़त्म करने के लिए हमको इंडिया की ज़रूरत है। ट्रेड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ट्रेड वॉर अल्टीमेटली लीड्स टू वॉर, और ये होगा, ये मान के चलिए, अभी नहीं तो आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रहते हैं, प्रेसिडेंट बने रहते हैं 2000 कब तक, क्या चल रहा है ये, हाँ 2028 तक, तो ये होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और जब ये होगा तब सबकी औकात सामने आएगी। तो फिलहाल तो आप यही मान के चलिए कि इंडिया बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच में है। कुछ भी बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप या इनके जो भी चमचे हैं, इंडिया को फेवर दोगे तो फिर कुछ हो सकता है, ठीक है। अमेरिका और इंडिया साथ में मिलकर चाइना के खिलाफ लड़ सकते थे। भाई चाइना से मजबूरी, वही कहना कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब आपको
भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ अभी, अब ऑपरेशन सिंदूर में आपको पता है कि चाइना बैठा हुआ था। यहाँ पे हमारे जितने मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने ये तक बोला है कि भाई देखो मेन चाइना था, हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हम चाइना से लड़ रहे थे। और पहलगांव हमले में भी चाइना ने एक तरीके से जितने भी आतंकवादी हैं उनको कस्टमाइज वेपन्स देता है बना के, कि आपको क्या अच्छा आपको रात में देखना है, चलो ये लो गॉगल्स ले लो, इंफ्रारेड निकलेगा देख लोगे, कैसा एकदम सटीक निशाना चाहिए, लो भैया प्रेसिजन गन्स ले लो। इस तरीके के हालात हैं। तो अब उसके बावजूद भाई हमारी लीडरशिप चाइना से एंगेज करती है, क्या करें? यू डोंट हैव एनी चॉइस। आपको अमेरिका को घुटनों पर लाना है वरना इकोनॉमी खतरे में आएगी, क्योंकि आप अमेरिका पे बहुत डिपेंडेंट हैं। जब तक ऐसा चलेगा तब तक, अब जाके भारत को ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं भैया जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, वही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे AI और YouTube के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।